सतगुरु का काम है आपको परमात्मा की चौखट तक ले जाकर छोड़ दे, आपको परमात्मा के दरवाजे तक ले जाकर छोड़ दे, आपको भगवान के पथ पर ले जाकर छोड़ दे। क्यों? उसके बाद में फिर परमात्मा की मर्जी, वो तारेगा, संवारेगा, क्या करेगा ये उसके ऊपर है। देवऋषि नारद ने कामदेव जी से कहा, देवऋषि नारद ने कामदेव से कहा, ए कामदेव, अभी भी मौका है, ले ले गुरु दीक्षा, अभी भी मौका है, किसी गुरु की शरण में चले जा, किसी गुरु के चरणारविंद में बैठ जा। गुरु के चरणों में जाकर बैठ गया तो तेरा अंतिम समय सवर जाएगा। मां प्रथम गुरु, पिता द्वितीय गुरु, शिक्षक तृतीय गुरु, सतगुरु चौथे नंबर पर होता है। बचपन मां संवार देती है, जवानी पिता संवार देता है, अधेड़ी शिक्षक संवार देता है। जब अंत समय आता है, यम के दूत बंदी बनाने के लिए आते हैं, उस समय पर सतगुरु का वचन संवार देता है। तब सतगुरु का वचन याद अंत बिंदु में, अंत समय। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज, बचपन में मां साथ दे जाएगी, माता रूपी गुरु आपका साथ देंगे। जवानी में पिता का ज्ञान साथ दे जाएगा। अधेड़ी में शिक्षक ने जो तुम्हें पढ़ाया है, शिक्षक ने जो तुम्हें विद्या अध्ययन कराई है, शिक्षक ने जो तुम्हें मार्ग प्रशस्त करा है। एक शिक्षक पढ़ाने वाला जो शिक्षक होता है वो आपके मार्ग को निश्चित कर देता है। और चौथे नंबर पर है सतगुरु, जो अंत समय में आखिरी में जब यम बंदी बनाने के लिए आएगा, तब उस गुरु का केवल वचन याद आएगा। और उस वचन में कुछ नहीं तो प्राण छूटते समय भी आपके हृदय चित्त में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, वो गुरु का वचन तो याद आएगा। एक बात कहें, आपने अंदाजा लगाया होगा, जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी और इनके परिवार में जब कोई तकलीफ आई या कोई हॉस्पिटल गया या किसी को तकलीफ हुई या कोई बीमारी हुई, तो कोई ना कोई ऐसा फोन लगाकर इनको बोल ही देता है कि एक बार तू शिव महापुराण की कथा सुन ले और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर ले। कोई मिलेगा जो बता दे, कोई मिलेगा और कह जाएगा। कोई कहेगा जरूर। सतमार्ग बताने के लिए कोई ना कोई आपके सामने खड़ा मिल जाएगा। और जीजियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, आपने भी ना जाने कितने लोगों को पशुपति व्रत बताया होगा। बोलो री सही हो कि गलत है? आपने भी ना जाने कितनों को कॉपी में लिख लिख के रखा और उपाय बताया है, ना जाने कितने। और जिन जिन को आपने पशुपति व्रत बताया होगा, कोई उपाय बताया होगा और उसने वो उपाय, वो व्रत करा होगा, आपके कहने पर, आपके विश्वास पर उसने वो व्रत करा, वो उपाय करा। ईमानदारी से बोलना, उसका काम हुआ कि नहीं हुआ होगा? हो गया। शिव ने साध लिया, शंकर भगवान ने उसको साधा, शिव ने उसको साधा। ये
शिव महापुराण के ये केवल शब्द नहीं है जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं। ये शिव महापुराण के केवल शब्द नहीं है। टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पंडाल में और इस संसार में जितने भी लोग देश और विदेश में बैठकर भगवान शंकर की कथा सुन रहे हैं, ये मत समझना कि शंकर के शिव महापुराण के ये शब्द हैं, ये अक्षर हैं, ये पुराण है। नहीं, ये शिव महापुराण नहीं, ये स्वयं शिव है। और जिन शब्दों को हम सुनते हैं वो शब्द नहीं, वो शंकर का ही गुरु मंत्र है जो हमको प्राप्त होता है और हमारे जीवन में हम उसको उतार लेते हैं। ये शिव के शब्द, शब्द ही गुरु है। शिव महापुराण के जितने शब्द हैं यही गुरु है। और शब्द को अगर हमने गुरु मान लिया तो जीवन की सार्थकता। हम गुरु ढूंढ रहे हैं पर गुरु मंत्र नहीं ढूंढ रहे। बहुत ध्यान देना, आज एकादशी की कथा है, देव सोनी एकादशी है, देवता सो रहे हैं पर तुम जागते रहना। बहुत ध्यान देना महाराज, साधारण नहीं है। हम गुरु ढूंढ रहे हैं, गुरु मंत्र नहीं ढूंढ रहे हैं। हम गुरु भी वो ढूंढ रहे हैं जो ऐसा मंत्र दे दे कि हमको ऐसा हंडा मिल जाए और कहीं से धन मिल जाए, या हम कुछ ऐसा कर जाए कि चुटकी बजाए या यूं यूं करके घुमा दे और कहीं का धन निकल के सामने आ जाए। बस हम वो गुरु ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो चमत्कार कर दे। हम गुरु ढूंढ रहे हैं चमत्कार करने वाले। हम गुरु ढूंढ रहे हैं ढोंग और प्रपंच करने वाले। हम गुरु ढूंढ रहे हैं जो हमको भ्रम में डाल दे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान ने अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी को गुरु की महत्वता बताते हुए कहा था, पार्वती हमें गुरु चमत्कार करने वाला नहीं चाहिए। पार्वती अगर संसार का मनुष्य गुरु केवल नमस्कार करने वाला मिल जाए तो समझना कि शिव तत्व प्राप्त हो सकता है। अगर हमारे झुकने में, हमारे भजन में, हमारे कीर्तन में, हमारे स्मरण में, हमारी भक्ति में, हमारे भजन में अगर बल होगा तो भगवान मिलेगा। भजन में बल और आपकी भक्ति में इतना बल होना चाहिए कि भगवान सामने आकर खड़ा हो जाए। एक और सरल भाषा में सुन लो रे भाइयों, और सरल भाषा में समझ लेना, जरा थोड़ा समझ कर इस बात को अपने जीवन में उतारना। तुम्हारा कोई काम अटका, तुम्हारा कोई काम अटक गया, तुम्हारा कोई काम अटका तो तुमने सबको फोन लगाया। बोलो री जी सही है कि गलत है? सबको फोन लगाया, सबसे जाकर कहा कि ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा करना। अब जिसकी पहचान जहां तक होगी उसने फोन लगाकर वहां से अपना काम करवा लिया, और जिसकी पहचान नहीं होगी तो उसका काम होगा क्या? नहीं। फिर वो किसके भरोसे पर है? वो एक कहते ना, वजनदार व्यक्ति भोपाल से काम करवा सकता है और भजन करने वाला व्यक्ति गोपाल से काम करवा सकता है। जिसमें भजन होगा वो सत्ता के माध्यम से
काम करवा लेगा, पर हमारी पहचान ना तो उस सत्ताधारी से है, ना किसी कुर्सी पर बैठने वाले से है। हमारी पहचान तो वो कैलाश पर रहने वाला और शमशान में रहने वाले से है। हमारे भजन की मात्रा हमको इतनी बढ़ा लेना है, हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को ऐसा सिद्ध कर लेना है, हमें पशुपति व्रत को इतना भाव से कर लेना है, हमें गुरु के वचन को, शिव महापुराण के एक एक शब्द को इतना ध्यान से सुन लेना है कि हमें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े और किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़े कि तू मेरा यह काम कर देना। हम भजन गाएं और देवाधिदेव महादेव आकर हमारा काम कर कर भजन के बल को बढ़ा लो, भक्ति के बल को बढ़ा लो, स्मरण के बल को बढ़ा लो, भगवान की भक्ति के बल को बढ़ाने का प्रयास करो। एक पत्र आया, एक मेरा नाम शांताबाई चित्रमा पवार, मैं महाराष्ट्र के सिरपुर तालुका से आई हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो, हर हर महादेव। चैनल वाले से निवेदन है, डॉक्टर की फाइल का आगे का नाम नहीं दिखाएंगे और ना डॉक्टरों के नाम दिखाएंगे, केवल पत्र पर स्मरण करें। गुरुजी, दुनिया के सारे दुखियों को एक सहारा मिल गया और वो शिव के दरवाजे का किनारा मिल गया। शंकर भगवान ने जो साधा है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। डॉक्टरों ने मेरी जांच करी और मेरे जांच में ऑपरेशन का बता दिया। मुझे 18 mm की पथरी थी। कितने mm की? 18 mm पथरी थी। गुरुदेव, आपका बताया हुआ शंकर को चढ़ाया हुआ जल और एक बेलपत्री का उपाय करना प्रारंभ करा, जो कि मेरे रिश्तेदार ने बताया था। डॉक्टर ने कहा था 3 से 4 दिन के अंदर ऑपरेशन करवा लीजिए। हमने 4 दिन पहले बेलपत्री खाई और जल पिया, भगवान को चढ़ाया हुआ। 4 दिन बाद हम जब जांच कराने गए, 18 mm की पथरी 7 mm पर आकर रुक गई थी। जो एक्सरे हुए हैं उन एक्सरों के फोटो मैंने पीछे लगाए। ये सारी फाइल है, उसके एक्सरे जरूर दिखा देंगे, पर किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं दिखाना है और ना ये एक्सरे, ये सारे एक्सरे और बाद का एक्सरा जो 7 mm की पथरी रह गई वो तक उसमें वर्णन करा गया कि महाराज ये सारी जांचें, सारी रिपोर्टें हमने लगा दी है जो आपके पास में है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ कि हम विश्वास नहीं करते थे, ना घर के लोग करते थे। ये कैसे हो गया एक बेलपत्री और जल से, ये समझ में नहीं आ रहा। ये शिव है। बैठो बहन बैठो, हर हर महादेव, बैठ जाइए। ये शिव है, ये शंकर, ये उघड़। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी मिलते हैं सांस मेरी कृपा से करो करो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। एक
विदिशा शमशाबाद से सोनू जी सोनी शमशाबाद से आए हैं। इनको कहते थे कि नहीं तुम्हारे यहाँ का मकान कभी नहीं बन सकता, लोग हंसी उड़ाते थे। इस बच्चे ने टीवी के सामने कथा सुनी और बाबा से विनती करी, बाबा जिस दिन मेरे मकान की पहली छत डलेगी मैं पैदल चलकर विदिशा से तेरे दरवाजे ध्वजा चढ़ाने के लिए आऊंगा। आओ बेटा पधारो। ये तीनों बच्चे आ जाए। ये विदिशा शमशाबाद से पैदल ध्वजा लेकर देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी को चढ़ाने के लिए आए हैं। जहां दुनिया चैलेंज देती थी, सारे चैलेंज को समाप्त कर कर ये उस देवाधिदेव महादेव पर विश्वास कर कर यहां तक पैदल पहुंचे। इसको शिव कहते हैं, इसको शंकर कहते हैं। आज भी कई लोगों ने हमसे कहा कि सावन का महीना आ रहा है, क्या हम भोलेनाथ जी को कुबेरेश्वर पर कावड़ का जल चढ़ा सकते हैं? हमने कहा यहाँ मूर्ति नहीं, यहाँ शिवलिंग नहीं, यहाँ कंकर शंकर है, आप जल लाएंगे चढ़ा कर जाएंगे, हमें कोई मना नहीं है। पर शिव का स्मरण मूल हो, यहाँ कावड़ से जल चढ़ाने से हम मना नहीं करेंगे, आप लाए चढ़ाएं, किसी को मना नहीं, पर भाव आपका शुद्ध हो। आइए जोरदार ताली बजाएं। ये बच्चे विदिशा शमशाबाद से पैदल बाबा देवाधिदेव दुनिया को चैलेंज देकर जो कहते थे कि मकान नहीं बन सकता, और बाबा ने उसके छत डाल दी और बाबा को प्रणाम करने आया। आइए जोरदार ताली बजाइए बच्चों के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। तेरी कृपा बिना न हिले। ये ध्वजा बाबा क्या लगा सामने कुबेरेश्वर गुफा के ऊपर। कृपा से तनो हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु महाराज। उसकी कृपा चाहिए बस, केवल उसकी कृपा। और जिस दिन मौका दूंगा मैं बोलने को, जिस दिन उसकी कृपा हो गई, उसकी दया हो गई, उसकी उदारता हो गई, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। फिर निवेदन कर रहा हूं, मेरे जितने इस शंकर भगवान की कथा को, शिव महापुराण को सुनने वाले जितने टीवी के सामने, मोबाइल के सामने या यहाँ कथा सुनने बैठे हैं, एक बार दिल से मेरे देवाधिदेव महादेव से बस रिश्ता जोड़ लेना। एक बार उससे कह देना मैं तेरा और तू मेरा, बस इतना याद रखना मेरे कुबेर भंडारी, मेरे महाकाल बाबा। किसी के आगे हाथ मत फैलाने देना, अगर सिर झुके तो तेरे दर पर झुके और तू कल्याण कर देना, बस तेरे भरोसे। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना मेरे भरोसे हूँ। मंदिर जाना मत छोड़ना, उसका चरण मत छोड़ना। एक बार में अगर ना सुने फिर जाना उसके दरवाजे, फिर जाइए, फिर प्रणाम करो, फिर एक लोटा जल चढ़ा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, उसको छोड़ना नहीं।
देव ऋषि नारद ने कामदेव से कहा था कि कामदेव समझ ले, एक बार किसी गुरु की शरणागति ग्रहण कर ले, अंतिम अवस्था तेरी सुधर जाएगी। कामदेव नहीं माना, जिद पर अड़ा रहा। अंत समय में कामदेव ने जब तीक्ष्ण बाण छोड़े और भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव जलकर भस्म हुआ। कामदेव जब जलकर भस्म हुआ तो उसकी धर्मपत्नी रति फूट फूट कर रोने लगी, मेरा पति जल गया, मेरा पति अनंग हो गया, वो भस्म हो गया। नारद जी ने कहा, मैंने कहा था कामदेव को कि किसी सदगुरु की शरण चले जा। अगर गुरु की शरण जाता तो बाण चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक लोटे जल से ही उसका काम हो जाता। हम क्यों झगड़े किसी से, हम क्यों लड़े किसी से? आप लड़ाई करके अदालत में केस लगाते हो, जीतने का इंतजार करते हो, पेशी का इंतजार करते हो, हाजिर होने का इंतजार करते हो, केस लड़ने वाले को भी कुछ ना कुछ देते हो, तो एक काम क्यों नहीं करते? एक बार शंकर की शरणागति जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उससे भी तो कहकर देखो कि तेरे भरोसे पर जिंदगी है, तेरे भरोसे। गुरु की शरणागति जाकर पार्वती से शंकर भगवान ने कहा, दुनिया के लोग गुरु ढूंढ रहे हैं कि कोई गुरु ऐसा मिल जाए जो चमत्कार कर दे, कोई गुरु ऐसा मिल जाए कि हमको बस थोड़ा सा चमत्कार करके और कुछ ना कुछ ऐसा कर दे। पर चमत्कार से कभी मेरा भगवान नहीं मिला। मेरा भगवान जब मिला है तो केवल नमस्कार करने से ही प्राप्त हुआ है। चमत्कार तो कुछ दिन चलते हैं और रह जाते हैं। चमत्कार थोड़े दिन चलेंगे, रह जाएंगे, पर नमस्कार, शंकर के मंदिर पर जाकर प्रणाम करना, शंकर के मंदिर पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, शंकर के मंदिर पर जाकर एक बेलपत्र चढ़ाना, शंकर के मंदिर पर जाकर एक चावल का दाना चढ़ाना, तुम्हारा नमस्कार करना शंकर की दृष्टि पर आ गया, और दृष्टि में आ गया तो तुम्हारी जीवन की पूरी आनंद सुखता प्राप्त हो जाएगी। जो बलवान होते हैं वो बल से काम करवा लेते हैं, और जो भजन में डूबे रहते हैं वो भजन के बल से परमात्मा से काम करवा लेते हैं। मेरे भजन में, अरे मीराबाई के पास में क्या था? बोलो रे, मीराबाई ने कोई से झगड़ा करा, लड़ाई करी, कुछ कहा? अरे शेर भेज दिया मीराबाई को खाने के लिए। मीराबाई तो भगवान के भजन में डूबी थी, शेर भी नाचने लगा। जहर भेज दिया मीराबाई को मारने के लिए, मीराबाई भजन में लगी थी, अमृत कर दिया। सांप भेजा मीराबाई को, सांप भेजा मीराबाई को, भजन में लगी थी, रस्सी बन गई। भजन का बल बड़ा। महाराज कर्मा, नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्रीमद रामानुजाचार्य जी, श्रीमद निम्बाकाचार्य जी, ये जितने भी हमारे संत साधु जितने भी तपस्वी, प्रहलाद, ध्रुव, ये जितने भी हुए हैं, इन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, इन्होंने किसी से जाकर लड़ाई नहीं करी कि तूने मुझे विष क्यों दे दिया, तूने मुझे जहर का प्याला क्यों दे दिया, तूने मुझे सांप का पिटारा क्यों भेजा। प्रहलाद ने ये नहीं कहा कि मुझे अग्नि में क्यों पटका, मुझे पहाड़ से नीचे क्यों पटका, मुझे हाथी के पांव के नीचे क्यों डाला, मुझे बुआ जी ने गोदी में रखकर आगी में क्यों जलाया। ना प्रहलाद ने लड़ाई करी, ना ध्रुव ने लड़ाई करी, ना मीरा ने लड़ाई करी, ना कर्मा ने लड़ाई करी, ना रामकृष्ण परमहंस, ना नामदेव, ना तुकाराम जी ने लड़ाई करी। उन्होंने तो केवल दुनिया के लोग लड़ते रहे, अपशब्द कहते रहे, ताने देते रहे, गालियां देते रहे, कोसते रहे। नामदेव जी तो जिस कुटिया में रहते थे उस कुटिया तक में आग लगा दी थी नामदेव जी। जरा विचार तो करो कि जिस कुटिया में नामदेव रहते थे मात्र
पानी भरने गए थे, इतनी देर में नामदेव जी की कुटिया में आग लगा दी। जिस कुटिया में नामदेव जी भजन कर रहे हैं, जिस कुटिया में तुकाराम जी भजन कर रहे हैं, जिस कुटिया में कर्माबाई भजन करती थी, जिस कुटिया में नरसिंह मेहता भजन करते थे, ऐसी कुटियाओं में उनसे ईर्ष्या रखने वाले उनकी कुटियाओं में आग लगा देते थे। जब उस समय पर संतों से ईर्ष्या रखने वाले थे और आग लगाने वाले थे, तो क्या आज नहीं होंगे? उन ईर्ष्या करने वालों को कोई आज भी नाम नहीं लेता। नाम लेते हैं तो नामदेव जी का, मीराबाई का, कर्माबाई का, तुकाराम का, ध्रुव का, प्रहलाद का नाम इनका लिया जाता है। जिसने उनको हाथी के पैर के नीचे डाला उसका नाम नहीं लिया जाता। जिसने उनकी कुटिया में आग लगाई उनका नाम नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, भजन में डूबा रहता है, स्मरण में डूबा रहता है, शिव चर्चा में डूबा रहता है, शंकर के अनुमोदन में डूबा रहता है, नाम उसका लिया जाता है। जो ईर्ष्या करे, अब शब्द कहे, उससे कोई मतलब नहीं। उससे कोई मतलब नहीं। महाराज एक तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जवानी। अब एक बात और अच्छे से सुन लो। आज व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था पूनम जी रघुवंशी, सिरसा हरियाणा। प्रश्न भेजा था उन्होंने, क्या रोज मंदिर जाना जरूरी है? हफ्ते में 2 दिन चले जाएं तो ठीक है। पतंग की डोर हाथ में पकड़ कर रखोगे तो पतंग हवा में ऊंची उड़ती चली जाएगी। अब तुम एक काम करना, इस डोर को विचार करना कि मैं 2 दिन के लिए छोड़ देती हूं और वापिस आके पकड़ लूंगी। ना पतंग मिलेगी, ना डोर मिलेगी, कहां कट कर गिराएगी मालूम ही नहीं पड़ेगी। शंकर के मंदिर रोज जाने का इसलिए कहते हैं, शिव कथा रोज सुनने का इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि दिन में नहीं सुन पाओ तो रात में मोबाइल पर सुनो, पर 5 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो। उसका कारण है, अगर हम एक दिन कथा नहीं सुन पाए, ट्रेन में जा रहे, बस में जा रहे, गाड़ी में जा रहे या काम कर रहे, दिन में नहीं सुन पाए तो रात में सुनो। पर 5 मिनट भी अगर शंकर की शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, शंकर को याद कर रहे हो, तो ये याद रखना कि तुम्हारी डोर शंकर जी के हाथ में है। फिर तुम कितना भी उड़ते रहो, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि तुम उससे जुड़े हो, तुम उसको याद कर रहे हो, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारी वृत्ति उससे लगी हुई है। बड़ी मुश्किल से नाल मिलया मैनू तेरा दवारा है, ओ बाबा तेरा तेरा दरबार, तेरा द्वार जो मिला वो कम नहीं मिला। प्रतिदिन जाओ। और अगर हम रोज मंदिर नहीं जा सकते तो क्या करना पड़ेगा? बस उसको याद कर लो, उसको याद करने का कोई तरीका है क्या?
किस तरीके से भगवान को याद किया जाता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। रोज जल चढ़ाने जाती थी ना, आज नहीं गई ना, याद कर लेना, अरे आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं जल चढ़ाने नहीं गई, आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही चले गया। मंदिर जाती थी, शिव जी को जल चढ़ा कर जाती थी, बस इतना भी अगर कह दिया ना, शंकर जी जान लेंगे आज ये नहीं आई है, शिव तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा तुमसे मिलने के लिए। कैसे भी याद किया तुमने, वो पहुंच गया। महाराज कहा, कामदेव ने गुरु का शरण नहीं ग्रहण करा। रति तुम रो रही हो, रोने से कोई फायदा नहीं, फिर क्या करना चाहिए? तब उस समय पर कहा, एक काम करो रति, अब जो भस्म हो गया चले गया, तो अब एक काम करो, क्या रति? अब तुम शिव की आराधना करो, शंकर भगवान से निवेदन करो। रति ने शिव की आराधना करी, भोलेनाथ जी से विनती करी, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, कुछ कृपा करिए बाबा, कुछ करुणा करिए, कुछ कृपा कर दो। देवाधिदेव महादेव तुरंत आए। क्या बात है रति? रति कहती है मेरा पति जलकर भस्म हो गया। रति, देव ऋषि नारद ने तुम्हें मेरे पास लाकर छोड़ा है, मैं वचन देता हूं, तुमने मुझे याद किया, तुम्हारा पति भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त हो, तुम चिंता मत करना। अभी इससे पहले कथा हुई थी कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन। उस कथा में कोई माई थी जिनका बेटा 20 साल का शांत हो गया था और बाबा से कह दिया था उसने कि मुझे वही पुत्र चाहिए। मिला था कि नहीं मिला था? खुद आके बोली कि बाबा ने ऐसी कृपा करी, ऐसी करुणा करी। रति, तुम रो रही हो अपने पति के लिए जिसको मैंने समाप्त कर दिया, जलाकर भस्म कर दिया, रोने की जरूरत नहीं है रति। सुनो, अगर तुम शिव आराधना में डूबी हुई हो, शंकर की भक्ति कर रही हो, शंकर का अनुमोदन कर रही हो, रति तुम मेरा स्मरण कर रही हो, तो घबराना मत, तुम्हारा पति फिर प्राप्त होगा और भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें वापस प्राप्त हो जाएगा और तुम उस पति को फिर धारण करोगे, वो पति फिर मिल जाएगा तुम्हें। अरे भाई, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आया। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आया। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, चाहे वो कोई भी हो, उसके जीवन में दुख तो आता ही है। बस एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, उस दुख में दुखी मत होना। एक शिष्य बैठा बैठा चुप रहने लगा, मौन रहने लगा, रोता रहता, बैठा रहता, चुप रहता। गुरु जी को अच्छा नहीं लगा। गुरु जी ने पूछ लिया, बेटा क्या बात है, तुम मौन बहुत हो गए, चुप रहते हो, कुछ बोलते नहीं हो, आजकल बहुत खुश रहते थे पहले, अब क्या हो गया? अरे गुरुजी, बड़ी समस्या में फंसा हुआ हूँ, परिवार का टेंशन बहुत है, बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, बहुत दुखी हूँ, कर्जा हो गया है, पिता ऐसे हो गए, भाई ऐसा हो गया, कुटुंब ऐसा हो गया, हम बड़े दुखी हैं। तो गुरुजी ने कहा उसमें रोने की क्या जरूरत है? अरे गुरुजी तो दुख नहीं होगा। गुरुजी ने कहा एक काम करो, एक गिलास पानी लाओ। गुरुजी ने एक गिलास पानी मंगवाया और कहा एक मुट्ठी नमक भर कर लाओ। एक मुट्ठी नमक गिलास में डाल दिया पानी में और गुरुजी ने कहा इस पानी को पियो।
चलो पीना चालू करो। और उस शिष्य ने, उस बच्चे ने वो पानी पीना चालू करा। धीरे 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 पानी पी गया गुरु के कहने पर। गुरुजी ने पूछा पानी कैसा लगा? अरे गुरुजी बहुत बुरा था, बहुत खारा पानी, बड़ी मुश्किल से पिया है मैंने। गुरुजी ने कहा चलो अब एक मुट्ठी नमक भरो, मेरा हाथ पकड़ो, चलो। आगे गए तो एक बहुत बड़ा तालाब था, बहुत बड़ी झील थी। उस झील में, उस तालाब में गुरुजी ने कहा इस नमक को इस झील में डाल दो, इस तालाब में डाल दो। और गुरुजी के कहने से उस झील में, उस तालाब में नमक को डाल दिया। नमक डालने के बाद गुरुजी ने कहा लोटा भर के पानी भर और पी के बता कैसा लगा। अब उसने पानी पिया तो गुरुजी पानी तो बहुत अच्छा, इसमें तो नमक का स्वाद आ ही नहीं रहा, पूरा की पूरा नमक इसमें मिल गया। गुरुजी ने कहा बस वही तो समझाना चाहता हूं, दुख बहुत बड़ा है पर जीवन के गिलास में अगर डालकर पियोगे तो वो दुख बहुत खारा लगेगा, बहुत तकलीफ में लगेगा। पर उस दुख को सत्संग के तालाब में, शिव महापुराण के झील में अपने दुख को डालकर बैठ जा, फिर जब पिएगा तो दुख खारा नहीं लगेगा, दुख में भी प्रसन्नता लगेगा। क्या देती है शिव पुराण? कई लोग कहते हैं शिव पुराण सुनने चल दिए, शंकर की कथा दिन भर सुनते रहते हो, क्या मिलता है? टीवी खोलकर बैठ जाते हो, मोबाइल में डाटा खत्म कर रहे हो। क्या सियोर वाला महाराज मोबाइल में चार्ज कराएगा?